एक दिन के लिए खाली मुझे मुख्यमंत्री बना दो। अगर प्रदेश को एक दिन में नहीं सुधार दिया तो उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। कल में 2.5 रुपए का चिप्स है और 2.5 रुपए की हवा, थोड़ा हवा निकल गई। ये है भ्रष्टाचार जो चने के मिलावट में कर रहे हैं। ये जानबूझ के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कब तक ये सब चलेगा? सरकार अगर इस चीज पे ध्यान दे, सख्ती करे, तो ऐसा नहीं कि मिलावटखोरी बंद नहीं हो सकती। तो जब जेल नहीं भेजा जाएगा तो उसको जो है वो जहर परोसेगा। मिलावट तो जनता ने नेताओं में कर दी। मिलावट चल रहा और सरकार की ढिलाई है, जड़ में ही मिलावट शुरू कर दे रही है, तो फल में क्यों नहीं होगा? विद्रोही कर्मचारी हो, मिलावट करने वाले हो, उनकी दुकान या लाइसेंस रद्द की जाए। लेकिन विश्वास में विष न मिले, विश्वासघात ना हो, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है? चने जिसे सेहत का राज माना जाता है, उस पे भी मिलावट मिलने लगी है। हापुड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हापुड़ में चने को जल्दी से जल्दी बेचने के लिए, ज्यादा भुना दिखाने के लिए और ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए उसमें जीवन के लिए घातक आरामाइन डाई कलर मिला करके बेचा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो खिलवाड़ इंसानों के जीवन के साथ किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी थाली तक जो खाना पहुंच रहा है वो कितना सुरक्षित है? क्या हम पोषण कर पा रहे हैं? क्या हम प्रोटीन खा रहे हैं या फिर हम वो जहर खा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए घातक है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ सोचना है। देखिए मैम, मैं आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रमजान का पाक महीना है, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो चने के मिलावट में कर रहे हैं, ये जानबूझ के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि चना सबसे ज्यादा अगर जो भी यूज करेगा इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, हमारे उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमान भाई करेंगे। चना का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, हिंदू चाहे मुसलमान, अब खाने को भी आपको पहले सुनिए, नुकसान तो हो रहा है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा अगर चना के मिलावटी है, गोरखपुर में पकड़ा गया, हापुड़ में पकड़ा गया और राजस्थान में पकड़ा गया। तो सरकार किसकी है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं वहीं मिलावट पकड़ी जा रही है। ये सबसे पहले सोचने की बात है। देखा जाए तब तो होली भी नजदीक है, खाने में मिलावट तो तब भी निकल कर आती है, चाहे खोया हो चाहे पनीर हो। देखिए, मैं काफी सालों से सुनता हूँ कि फला ठिकाने इतना दूध पकड़ा गया, खोया पकड़ा गया, मगर वो दुकानें क्या आज तक सीज हुई? उन दुकानों को कभी परमिशन देने की, उस दुकानों को सीज कर देना चाहिए था। कभी उस दुकान को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। वो एक माहौल बनाया जाता है सीजन के हिसाब से। अभी चल रहा है, उसके बाद फिर वही दुकानें खुलेंगी, वही दुकानों से जाके माल लिया जाएगा। वो दुकानें बिल्कुल तरह से बंद कर देनी चाहिए, जहाँ गलत तरह से बिक रहा हो। जहाँ पे आप बताइए कितना खोया पकड़ा जाएगा, कितना दूध पकड़ा जाएगा, कितना पनीर पकड़ा। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कब तक ये सब चलेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये क्षेत्रीय जो विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनके क्षेत्र में कैसे गलत बिक रहा है। ये जब सारी चीजें देखी जा रही है तो हम तो समझते हैं उन लोगों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए जिनके क्षेत्र में ये गलत काम हो रहा है। और शुद्धता की जिम्मेदारी बोल ले, गारंटी बोल ले, बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा ये मानना है, आपके चैनल माध्यम में नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। इसलिए कि उनके क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है तो बात तो उन्हीं पे जाएगी। लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कह रही है हमारे खाने तक क्या पहुंच रहा है, हमारे थाली तक कौन सा खाना पहुंच रहा है, उसकी शुद्धता की गारंटी स्थानीय क्षेत्र पर जो भी विधायक है या जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको लेनी चाहिए। विधायक से कोई मतलब नहीं इसमें। विधायक सांसद से क्या मतलब है? मतलब तो न्यायपालिका हमारा देखती है ना। हमारे यहाँ संशोधन भी तो हुआ है, आपको शायद जानकारी भी होगी। संशोधन हुआ है, किसी भी बड़े व्यापारी खिलाफ या व्यापारी खिलाफ कोई मुकदमा लिख करके जेल नहीं भेजा जाएगा। तो जब जेल नहीं भेजा जाएगा तो उसको जो है वो जहर परोसेगा। क्या वो इसी तरह जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? खिलवाड़ करते रहे। एक दिन के लिए खाली मुझे मुख्यमंत्री बना दो। अगर प्रदेश को एक दिन में नहीं सुधार दिया तो उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। कल एक दिन का मुख्यमंत्री पूरा हिला दूंगा और एक ही दिन में अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर दिया इस पृथ्वी से, ये जो भूमंडल है हमारा, उसमें एक उत्तर प्रदेश जो हमारा प्रदेश है, उस प्रदेश से पूरा भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म करने का काम करूंगा।
एक दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। सवाल है मेरा कि हापुड़ में जिस तरह से चने के अंदर मिलावट पाई गई, मिलावट तो कितनी ही चीजों में पाई जाती है, लेकिन अब चना भी नहीं बच पा रहा है जिसे सेहत का खजाना कहा जाता है। क्या कुछ कहना है कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि हमारी थाली तक शुद्ध खाना पहुंच रहा है कि नहीं? देखिए, अगर सरकार चाहे तो मिलावटखोरी बहुत देर नहीं चलेगी, बहुत जल्दी बंद हो सकती है, लेकिन सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है। विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता। अगर विधायक सांसद ही अपने क्षेत्र का देखे, वो तो केवल 5 साल के लिए चुनाव लड़ता है अपनी जेब भरने के लिए। अगर वो ही 5 साल के लिए इधर उधर अपना अगर वहाँ का जेब भरता, खर्चा नहीं और करता, अगर जब जनता वोट मांगती है, वोट लेने बात करिए मिलावटी पर। देखिए जो मिलावट की तो बात, सरकार अगर इस चीज पे ध्यान दे, सख्ती करे, तो ऐसा नहीं कि मिलावटखोरी बंद नहीं हो सकती। मिलावटखोरी पूरी तरीके से बंद हो सकती है। अगर मिलावटखोरी नहीं बंद हो रही तो ये हमारे लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कुछ देखिए मैम, चने का जहाँ का आपने बताया वो तो ही है, अमूल दूध के बारे में भी आ गया है ना, मदर डेयरी मिल्क के बारे में भी आ गया। मगर भ्रष्टाचार सिर्फ सामान के ऊपर भी नहीं है। एक भ्रष्टाचार का मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। यह है लेस का चिप्स पैकेट, यह है लेस का चिप्स पैकेट। इसमें 2.5 रुपए की हवा है, 2.5 रुपए का चिप्स है। यह है एग्जाम्पल, यह है भ्रष्टाचार की असली सच्चाई। इसमें 2.5 रुपए का, एक मिनट, इसमें 2.5 रुपए का चिप्स है और 2.5 रुपए की हवा, थोड़ा हवा निकल गई। यह है भ्रष्टाचार। मिलावटखोरी जो चल रही है उसको लेकर क्या कुछ है? मिलावटखोरी जो चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है कि चना भी अब बख्शा नहीं जा रहा है? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन गारंटी लेगा? मैम, खाने के तेल का भी यही समस्या है। अब हमारा जो हम पेट्रोल लेते हैं उसमें भी हमें 20% इथेनॉल मिला के मिलता है। तो अब भ्रष्टाचार तो सरकार ही खुद कराती है, तो इसके लिए किसी विषय पर बात करना बेकार। ये मैम, अभी चना में मिलावटी देखिए, आने वाले टाइम अगर यही भाजपा की सरकार रह जाएगी तो पानी में भी मिलावटी रहेगी। कह रहे पानी में भी मिलावट है। मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों के बातों से सहमत नहीं है। हम सहमत है, मिलावट तो हर चीज में है। मिलावट तो जनता ने नेताओं में कर दी, और ये नेता, ये जो अधिकारी या कर्मचारी टाइप खाद्य विभाग बनाया गया, वो हमारे टैक्स से पैसा लेता है। वो जब तक इस देश का भ्रष्टाचार, घूसखोरी नहीं मिटेगी, कोई इस मिलावट आज से थोड़ी चल रही है। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इस चीज? इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, इसमें अधिकारी, सबसे ज्यादा अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। कोई भी विभाग है, आज हम बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। और भ्रष्टाचारी लोग ये इसी तरह के सुगुप्पा निकाल के मिलावट करेंगे, वो जा करके वसूली करते हैं। अधिकारी यहाँ आकर के पॉलीथिन पकड़ेंगे छोटी छोटी दुकान पे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनती, वहाँ से लाखों रुपया मिलता है, ये थोड़ी दे देंगे। तो ये सरकारें सब जान रही हैं, ऐसा नहीं, सरकार की सबकी जानकारी में है। सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 1, 2, 4, 10 को तो जब फांसी हो जाए जो मिलावट करने वाले लोग हैं, और तो जो जीवन के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें पिसती कौन? आम जनता महंगा सामान भी लेती है, मिलावट भी खाती है, और वो इसीलिए कोई 60 साल में हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई 45 साल में बोलते बोलते हार्ट अटैक हो रहा है। ये जो मिलावट का जो धंधा चल रहा, मिलावट दवा में, तो मिलावट कौन सी ऐसी चीज जिसमें मिलावट ना हो? पैराफाइन डाई कलर जो है, इससे जीवन तक को खतरा है। जानलेवा बीमारी हो सकती है, आपका किडनी फेल हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे धड़ल्ले से मिलाया जा रहा है। हापुड़ में जो खेप पकड़ी गई है वो बड़ी है, और लैब रिपोर्ट पे ये बात साबित हुई है कि जीवन के लिए खतरनाक है, फिर भी मिलावट। देखिए, फूड इंस्पेक्टर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग क्या कर रहा है? तो मिलावट चल रहा है और सरकार की ढिलाई है। सरकार जो है इतना छूट दे दिया है कि व्यापारी अपने मुनाफाखोरी के लिए हर जगह जो है मिलावट कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार और घुसखोरी के कारण ये सब हो रहा है। आपको बता दें, नगर निगम में फूड इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन कभी यहाँ से वहां तक किसी का जितना पकौड़ा छान रहे हैं या पूरी छान रहे हैं, किसी के तेल का कभी ये लिए सैंपल नहीं ले रहे हैं। तो तेल में मिलावट, और यहाँ तक कि अस्पतालों में खून जो चढ़ाया जाता है, कभी कभी वहां भी पकड़ा जाता है, उसमें मिलावट था और इसलिए उस मरीज की जान चली गई। तो हर जगह तो मिलावट है। स्वास्थ्य विभाग में दवाओं में मिलावट है, हर जगह तो
फर्जीवाड़ा चल रहा, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और छूट हो गया, चूंकि वो कहते हैं ना ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। तो मोदी जी भी कहते हैं हम व्यापारी हैं, तो व्यापार करवा रहे हैं। अगर मोदी जी और अमित शाह जी और जो है जेपी नड्डा जी सख्त हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सख्त हो जाए तो मिलावट बंद हो जाए। ये अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? ड्रग इंस्पेक्टर बने हैं दवा को चेक करने के लिए, और फूड इंस्पेक्टर बने हैं खान पान के सेवा के लिए जांच करने के लिए। वो कहाँ जांच करते? और जांच करेंगे भी पैसा ले लेंगे, बगल से जेब में आ गया तो लिख देंगे बहुत अच्छा है। तो ये चीजें, और लैब में कितना जाता है, कई % नमूना लैब में जाता है, और लैब में कितने इतने पहुंच वाले हैं कि लैब में जाके हेरा फेरी करा देते हैं कि बड़ा स्वच्छ पाया गया और बहुत शुद्ध है, जो है इस तरह का तेल है और शुद्ध घी है। हर जगह मिलावट है पत्रकार महोदया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। हर जगह मिलावट है। बिल्कुल मैडम, ये मिलावट का धंधा आज से नहीं चल रहा। हमको याद है 86 में डालडा आता था, हम लोग छोटे छोटे डालडा आता था पहले लोग, उस डालडा में चर्बी की मिलावट थी। तो मिलावट का धंधा ये सब सरकारें ही करवाती हैं, सरकार के जो अधिकारी कराते हैं। ये अधिकारी लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ जनता को दूहने का काम करते हैं। जनता मरे या भाड़ में जाए, न नेताओं को जरूरत है न अधिकारियों को जरूरत है। वो सब मिलावट में सब संलिप्त हैं, सब घूसखोरी कर रहे हैं, सब कमीशन ले रहे हैं। इसीलिए इस पे जब तक जनता 2 4 10 कोई कैसे नहीं चलेगा मिलावट के ऊपर। जब तक जनता जागरूक नहीं हुई कुछ नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहना है? अभी तो रमजान का महीना शुरू हुआ है, होली आने वाली है, 3-4 तारीख में होली है, और उससे पहले ही चना, जिसका आप कितना ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत का खजाना कहते हैं गुड़ चना खाइए खून बनेगा। अब उसमें जिस तरह की आरामाइन डाई मिला करके बेचा जा रहा है, क्या वाकई इंसान जीवित भी रहेगा खून बनाने के लिए? जनता कैसे रोकेगी? जनता खुदे मिलावट कर रही है। जनता किसान है, जड़ में ही मिलावट शुरू कर दे रही है, तो फल में क्यों नहीं होगा? आप किसी भी खेती को आप कर रही हैं, डाई डाला जा रहा है, पोटाश डाला जा रहा है, यूरिया डाला जा रहा है, आप तो जड़ में ही मिलावट शुरू कर दे रही हैं। तो जब जड़ में मिलावट शुरू करेंगी तो आप उसके फल में भी मिलावट शुरू करेंगे। खाद के अनाज कैसे पैदा होगा? ये मानवर इतने बड़े चतुर हैं, बड़े दिमागी हैं। जब वो बनाया गया है मानक के अनुसार, अगर खाद डाली जाएगी तो मिलावट नहीं होगा, मानक के अनुसार कोई काम किया जाएगा तो मिलावट नहीं होगा। किसान आखिर उपजाता है। आपके देश में अनाज की बहुत कमी थी और लोग भूखमरी के शिकार थे, एक टाइम भोजन करते थे, वो दशा थी। तो खाद आया, यूरिया आया तो थोड़ा सा छिड़का। अब ये कहिए कि पूरा जहाँ 1 किलो यूरिया की टैबलेटिंग करना है वहाँ 5 किलो करेंगे तो ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक खेती भी तो कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि चना में जिस तरह से मिलावट मिली है, क्या कुछ कहना है? हापुड़ से इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, कौन गारंटी लेगा कि जनता की थाली तक कितना शुद्ध खाना पहुंच रहा है? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, ये रमजान का महीना चल रहा है, आगे ईद आने वाली है और आगे होली भी है। सरकार को इसको कड़ी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेते हुए ऐसे जो विद्रोही कर्मचारी हो, मिलावट करने वाले हो, उनकी दुकान या लाइसेंस रद्द की जाए या उनके खिलाफ संवैधानिक तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी तो आगे रमजान का भी महीना है और होली भी आ रही, हिंदू का भी त्योहार है, मुसलमान का भी त्योहार है, और आगे नवदुर्गा का भी समय आ रहा है, नवरात्र का। तो इसको भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से अगर ऐसे दुकानदार करते हैं तो उनकी सीधे सीधे दुकान ही रद्द की जाए। हम योगी सरकार से यही मांग कर रहे हैं। योगी सरकार से मांग कर रहे हैं दुकान रद्द करने की। क्या कुछ कहना है? जिस तरह से खाने की चीजों में मिलावट मिल रहा है, चने में भी मिलावट मिल गया, अब तो चने में भी मिलावट मिल गया है। समस्या ये है कि आदमी भरोसा बहुत कर रहा है और भरोसा ही विश्वासघात। लेकिन विश्वास सरकार पे भी जनता ने किया, लेकिन विश्वास में विष ना मिले, विश्वासघात ना हो, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जनता का काम है सुबह 8 बजे उठना, अपने परिवार को देखना, 8 बजे लौट के आना और अपने घर में खाकर सो जाना। अगर प्रदेश को चलाना जनता का ही काम होता तो वो अपना घर न चला रहा होता। ये जिम्मेदारी अगर हमने किसी व्यक्ति को सौंपी है तो उसको ही आगे आना पड़ेगा। खाद्य विभाग ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं। बिल्कुल। हम जैसे, मेरा नाम संजीव कुशवाहा है, मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ। जिस दिन मैं उस कुर्सी पे बैठ जाऊंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि इस अधिकारी की कितनी पावर होती है
इस पद की कितनी पावर होती है, लेकिन मैं एक घर का नागरिक हूँ, तो मैं केवल अपने घर का भरण पोषण कर रहा हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि जो व्यक्ति, अब मुख्यमंत्री जी को हमने उस पद पे बैठाला है, एक एक वोट दिया है, यहाँ से लेकर सोनभद्र से लेकर आगरा मथुरा तक के लोगों ने विश्वास जीता है उन्होंने कि हम आपके हित में कार्य करेंगे। तो उसके लिए लखनऊ को छोड़ करके रात को 2 बजे चाहे आगरा जाना पड़े चाहे सोनभद्र जाना पड़े, पहले लोग कैसे साल ओढ़ के छापेमारी करते थे। अगर आप अधिकारियों पे, कार्यकर्ताओं पे सख्त कार्रवाई की मांग, सख्त कार्रवाई चाहते हैं, सख्त कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन हमें अपने गुप्तचर भी भेजने होंगे। अधिकारी कभी भी जमीनी धरातल का सच किसी भी मुख्यमंत्री को कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी गंदी कॉलर नहीं पहनना चाहता, ना कॉलर पे अपने दाग लगता हुआ देखना चाहता है। अधिकारी मिले हैं, अधिकारी साफ तौर पे हर जगह भ्रष्टाचार है। परिवहन विभाग ले लीजिए, खुलेआम हमीरपुर बांदा से लेकर के पूरे ओवरलोड ट्रक पूरे लखनऊ तक कैसे पहुंचते हैं, सीतापुर तक कैसे पहुंचते हैं, नेपाल बॉर्डर तक कैसे पहुंच जाते हैं। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं स्वयं आरटीओ को एंट्री देता हूं। अब बताइए, अगर मैं चाहूं कि मेरी पार्टी है, मैं पैसा ना दूं तो मेरे एक दिन ट्रक नहीं चल पाएगा। ये हर व्यापारी का नियम है। अधिकारी को अब आदमी कहता है कि आप बंद कर दो, मैं तो बंद कर दूंगा, मैं कल ट्रक बेच दूंगा, चना बेचने लगूंगा, बेच डालूंगा ट्रक। लेकिन जो दूसरे लोग सड़क तोड़ रहे हैं, मैं तो चना बेच के टैक्स दूंगा अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। लेकिन जब मेरी सड़क दूसरा व्यक्ति तोड़ेगा, उनको रोकने के लिए आखिर सरकार के पास क्या नीति है? तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से खाने की चीज़ों में मिलावट की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, उसको लेकर के जनता काफ़ी आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, कुछ सख्त निर्देश देने होंगे, साथ ही कुछ योजनाएं भी लानी होंगी, ताकि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसी के चलते मिलावटखोर जो है वो लगातार खुलेआम इस तरीके की मिलावट कर रहे हैं, जनता के लिए काफ़ी हानिकारक है। उनका ये भी कहना है कि अधिकारियों पर जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए जाएं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक नजीर पेश की जाए उन सभी लोगों के लिए जो खाने की चीजों में मिलावट करते हैं। इस पूरे मामले पर आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।